प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आज का विषय है बपतिस्मा। जी हाँ, आज हम बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे और आज हम जानेंगे कि हमें बपतिस्मा छिड़काव का लेना चाहिए या डूब का लेना चाहिए। आजकल नए विश्वासी के लिए एक परेशानी का कारण बन गया है बपतिस्मा। उसको समझ में नहीं आता है कि डूब की बपतिस्मा देने वाले कलीसिया में जाए या छिड़काव की बपतिस्मा देने वाले कलीसिया में जाए। लेकिन कोई भी कलीसिया में जब हम जाते हैं या यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, मसीह बनते हैं, तो हमको बपतिस्मा लेना पड़ता है। उसके बाद ही हम किसी भी कलीसिया के सदस्य बनते हैं। तो नए विश्वासियों को ये नहीं पता होता है कि उनको डूब की बपतिस्मा देने वाले चर्च में जाना चाहिए या छिड़काव को बपतिस्मा देने वाले चर्च में जाना चाहिए। और बाइबल के अनुसार कौन से बपतिस्मा सही है या बाइबल किस प्रकार के बपतिस्मा का समर्थन करती है, ये भी नए विश्वासी को पता नहीं होता है। अगर आप भी बपतिस्मा लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और सीखिए कि आपको कौन सा बपतिस्मा लेना चाहिए, डूब की बपतिस्मा लेना चाहिए या छिड़काव का बपतिस्मा लेना चाहिए। बाइबल इस बारे में क्या बताती है। तो मैं आपको समझाने के लिए जो वर्तमान में कलीसिया है, इन कलीसियाओं को 3 वर्गों में बांटता हूँ। ये मेरा विचार है, अपना निजी विचार है। बाइबल में सिर्फ एक ही कलीसिया है जो यीशु मसीह की कलीसिया है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कलीसिया को 3 प्रकार में बांट करके समझाता हूँ, तो आपको बपतिस्मा के बारे में समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। तो पहला प्रकार की कलीसिया है मनुष्य की इच्छा पर चलने वाली कलीसिया। ऐसी कलीसिया मनुष्य अपने विचार से, अपने सोच समझ, बुद्धि ज्ञान, कल्पना के आधार पर एक सिद्धांत बना लेते हैं और उसी सिद्धांत पर कलीसिया को चलाया जाता है। इसमें परमेश्वर की इच्छा या बाइबल के बातों का होना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की इच्छाओं पर या मनुष्य के सिद्धांतों पर चलाई जाती है। और दूसरी प्रकार की कलीसिया है मनुष्य की इच्छा पर और बाइबल की लेस मात्र सिद्धांत पर आधारित होती है। जी हाँ, दूसरे प्रकार की कलीसिया भी होते हैं जिसमें मनुष्य की कुछ इच्छा शामिल होती है और बाइबल की कुछ सिद्धांत शामिल होते हैं। दोनों को मिश्रण कर लिया जाता है और इस प्रकार से कलीसिया चलाई जाती है। और इसमें आप बाइबल के भी कुछ सिद्धांतों को पाते हैं और मनुष्य की इच्छाओं को भी इसमें पाते हैं। और तीसरे प्रकार का जो कलीसिया है ये पूरी तरह बाइबल के सिद्धांत पर आधारित होती है। जी हाँ, ऐसे कलीसिया पूरी तरह बाइबल के सिद्धांत पर आधारित होती है, अर्थात जिन बातों का बाइबल में उल्लेख मिलता है उन्हीं बातों को लागू करता है अपने कलीसिया में या उन्हीं सिद्धांतों को लागू करते हैं। अब बपतिस्मा के बारे में आते हैं। जो मैंने बताया पहले और दूसरे प्रकार की कलीसिया, इसमें छिड़काव का बपतिस्मा दिया जाता है, क्योंकि छिड़काव का बपतिस्मा का उल्लेख बाइबल में नहीं मिलता है। ये मनुष्य की कल्पना या मनुष्य की इच्छा के आधार पर छिड़काव का बपतिस्मा दिया जाता है। बाइबल में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं मिलता है। और तीसरे प्रकार का कलीसिया मैंने बताया था जो बाइबल के सिद्धांत पर आधारित है, और ऐसे कलीसियों में डूब की बपतिस्मा दिया जाता है, अर्थात डूब की बपतिस्मा ऐसे कलीसिया में लागू है। तो अब छिड़काव और डूब की बपतिस्मा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो पहले 2 प्रकार की कलीसिया में छिड़काव का बपतिस्मा ही दिया जाता है, अर्थात छिड़काव का करके बपतिस्मा दिया जाता है। और तीसरे प्रकार का में जो पूरी तरह से बाइबल के सिद्धांत पर आधारित है, इसमें डूब की बपतिस्मा दिया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभी विश्वासियों का जो आदर्श है ये यीशु मसीह है। बाइबल में यीशु मसीह का हम पाते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस की मृत्यु से ही, और उन्होंने जिस प्रकार अपना जीवन बिताया हमको उसी प्रकार से चलना है, उससे इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। अगर हम यीशु मसीह को छोड़ करके किसी अन्य सिद्धांतों की ओर हम चलते हैं या अन्य प्रकार से हम नियम बना लेते हैं तो ये
परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, यीशु मसीह की इच्छा के विरोध में है, बाइबल के सिद्धांत के बिल्कुल विरोध में है। तो आइए हम अब बाइबल में देख लेते हैं इस बारे में हमें क्या बताती है, यीशु मसीह किस प्रकार से बपतिस्मा लिए हैं उसको हम देख लेते हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 और वचन 16। यहाँ पर लिखा हुआ है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यहाँ पर बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। ये बात स्पष्ट है कि पानी में डूबा हुआ था और पूरा शरीर उसका पानी के अंदर था, और जैसे ही पानी से ऊपर अपना शरीर को निकाला या सिर को निकाला तो उसी समय आकाश खुल गया, और उसने कबूतर के समान परमेश्वर के आत्मा को अपने ऊपर आते देखा। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था, पानी में डूबा हुआ तो इसलिए ऊपर आया। तो यहाँ पर यीशु मसीह डूब का बपतिस्मा लेते हैं, छिड़काव का बपतिस्मा नहीं लेते हैं। और एक वचन देख लेते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1 वचन 9 और 10। उन दिनों में यीशु ने गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर आते देखा। जी हाँ, यहाँ पर भी जल से निकलकर ऊपर आने का बात हम पाते हैं, अर्थात यहाँ पर भी पानी के भीतर में अपने को डुबो दिया था, या पानी के अंदर में डुबकी लगाया तब ऊपर आया। अगर पानी के अंदर में डुबकी नहीं लगाता, डूब नहीं लगाता तो ऊपर आने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो 2 वचन हम पढ़े, 2 सुसमाचार वचन हम पढ़े, तो इसमें यीशु मसीह डूब करके बपतिस्मा लेता है। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा आदर्श यीशु मसीह है। हमको यीशु मसीह के आधार पर ही अपना जीवन बिताना है, यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाना है। और अगर यीशु मसीह डूब के बपतिस्मा लिया तो हम छिड़काव का बपतिस्मा क्यों लेते हैं? ये कहाँ से आ गया है? बाइबल में छिड़काव का बपतिस्मा के बारे में कहीं भी नहीं मिलता है। बाइबल में छिड़काव बपतिस्मा के बारे में कहीं भी नहीं मिलता है, मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। तो अगर हम छिड़काव बपतिस्मा वाला कलीसिया में जाते हैं तो मतलब हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। बाइबल में इसका कोई समर्थन नहीं है। तो ये मनुष्य की इच्छा से चलाया जा रहा कलीसिया है, इसमें यीशु मसीह की सहमति नहीं है, परमेश्वर की सहमति नहीं है। और इसी से मिलता जुलता और एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है, हम बपतिस्मा क्यों लें? तो इसका बपतिस्मा लेने का मतलब है हम अपने पापों को, स्वयं के पापों को धोने का एक प्रक्रिया है जो यीशु मसीह के द्वारा सबसे पहले किया गया, कि हम बपतिस्मा के द्वारा से अपने पुराने पाप को हम धो डालते हैं और उन पापों को हम छोड़ देते हैं। आगे से उन पापों को हम दोहराते नहीं हैं। और दूसरा कारण है, समस्त धार्मिकता को पूरा करने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि सब कोई बपतिस्मा ले, इसलिए हम उसकी धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। और जैसे ही हम बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर और उसके राज का सदस्य हो जाते हैं। बिना बपतिस्मा के हम परमेश्वर के राज के सदस्य नहीं होते हैं। और यहाँ पर और एक बात खुल करके आती है, अगर हम छिड़काव का बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर और उसके राज का सदस्य नहीं होते, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार का कोई भी बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि हम छिड़काव बपतिस्मा ले करके भी परमेश्वर का राज का सदस्य बन सकते हैं। इसलिए छिड़काव का बपतिस्मा का बाइबल समर्थन नहीं करती है। और अगर आपने छिड़काव बपतिस्मा लिया हुआ है तो आपको फिर से डूब की बपतिस्मा लेना जरूरी है। बाइबल में छिड़काव बपतिस्मा का समर्थन नहीं मिलता है, तो छिड़काव बपतिस्मा को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर सिर्फ डूब की बपतिस्मा को स्वीकार करता है। जैसे कि हमने मत्ती और मरकुस के सुसमाचार वचन पढ़ा था,
कि जैसे ही यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आता है तो आकाश खुल जाता है। आकाश का मतलब है स्वर्ग खुल जाता है। और आप डूब की बपतिस्मा लेते हैं तो आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है, और छिड़काव का बपतिस्मा लेते हैं तो हो सकता है स्वर्ग आपके लिए नहीं खुलता है, क्योंकि बाइबल इस बारे में हमें नहीं बताती है। इसलिए बाइबल छिड़काव बपतिस्मा का समर्थन नहीं करती है, बाइबल डूब की बपतिस्मा का समर्थन करती है। दोस्तों, आपको इस बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी है या आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट करके प्लीज़ हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।